नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल। ओलंपिक पदक जीतकर पीवी सिंधु देश पहुंची हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत ढोल नगाड़े के साथ किया गया है। ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जहां उनका आने का इंतजार हो रहा था बड़ी बेसब्री से, और पीवी सिंधु पदक जीतकर पहुंची हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, कैसे हो रहा है स्वागत? बिल्कुल अंजलि, इस वक्त हम टर्मिनल 3 अराइवल पे खड़े हुए हैं। ये गेट नंबर 5 है। सिंधु लैंड हो गई हैं भारत में, दिल्ली में, और थोड़ी ही देर में वो इसी गेट से बाहर निकलेंगी। और यहाँ पर जैसे कि ढोल नगाड़े लेकर के यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। ये आवाज़ सुन सकती हैं पीछे हमारे सहयोगी अश्विनी मेहरा आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और चूँकि कोविड प्रोटोकॉल्स के नियम है उसका फॉलो किया जा रहा है, इसलिए लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठे नहीं होने दी जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे CISF और दिल्ली पुलिस के जवान खड़े हुए हैं, जो कि लोगों को कह रहे हैं आप खड़े नहीं हुए, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग पहुँच गए हैं। आप मीडिया का जमावड़ा भी देखेंगे। और अंजलि, समझिए सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से सिंधु पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं, तो जाहिर सी बात है काफ़ी गर्व की बात है। और इसी वजह से थोड़ी देर बाद वो वापस आएंगे। आप देख सकते हैं CISF की एडिशनल जो फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है। और ये ढोल नगाड़ों की थाप सुनकर समझिए दिल्ली की क्या माहौल है एयरपोर्ट पे। अंदर अभी जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स हैं वो अंदर गए हैं उनको रिसीव करने के लिए। अभी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो की जा रही हैं। उसके बाद सिंधु यहाँ से बाहर निकलेंगी अंजलि, और उसके बाद वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जाएंगी, जहाँ पर लगभग 6:30 बजे उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और खेल मंत्री स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर उनको फैसिलिटेट करेंगे। तो जिस तरीके से सिंधु की जीत रही है बैडमिंटन में, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बात की थी, उनको कांग्रेचुलेट किया था, कहा था कि जब वो वापस आएंगी तो उनके साथ वो आइसक्रीम खाएंगे। तो अंजलि, यहाँ पर सबको बड़ी उत्सुकता के साथ इंतज़ार है सिंधु के आने का, और यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर जो तमाम लोग हैं जो एयरपोर्ट पे आए हुए हैं वो सिंधु की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, मोबाइल फ़ोन्स लेकर के अपने, और एक तस्वीर मिल जाए, एक सेल्फी मिल जाए, तो वो सब लोग यहाँ इसकी उम्मीद लेकर के आए हुए हैं। और थोड़ी देर में सिंधु यहाँ से बाहर निकलेंगे। अंजलि जी, सौरभ, तस्वीरों में नजर आ रहा है ढोल नगाड़ों के साथ पूरा इंतजार किया जा रहा है। मुलाकात जो होगी उनके लिए जो रिसेप्शन रखा गया है, आने वाले जो पदक विजेता है उन सबके लिए रखा जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से सारे कंटिंजेंट के सम्मान के लिए भी कुछ प्लान बनाए जा रहे हैं। देखिए अंजलि, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं वो कोविड प्रोटोकॉल्स के नियम के तहत किए गए हैं। बार बार यहाँ पर लोगों को बोला जा रहा है कि आप भीड़ इकट्ठे ना होइए, लेकिन जाहिर सी बात है कि इमोशंस और सेंटिमेंट्स इतने हाई हैं कि लोग यहाँ मानने को तैयार नहीं हैं। सिंधु के जो यहाँ पर उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी उनके साथी हैं अंदर ही, शायद वो उनके साथी बाहर आएंगे और यहाँ से सीधे उनको एस्कॉर्ट करके स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ले जाया जाएगा। और माफ़ कीजिएगा अंजलि, शायद आपकी आवाज़ सही से सुन नहीं पा रहा हूँ। जाहिर सी बात है जिस तरीके से यहाँ पर ढोल नगाड़ों का शोर है या कह लीजिए उत्साह है, उसके चलते शायद आवाज़ सही से नहीं आ पा रही है मेरे को आपकी। जी, बस सौरभ, शुक्रिया आपका ये तस्वीरें दिखाने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इंतज़ार है और बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। तो वहाँ ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं, उसके शोरगुल के बीच में ही वो वहाँ पहुँचेगी, और आएंगी तो हम आपको सीधा वहीं ले चलेंगे। चलिए तब तक दूसरी खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। कल दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से मुलाकात के बाद आज वो शरद यादव से मिले। इन मुलाकातों पर लालू यादव ने कहा कि दोनों पुराने साथी हैं, इसलिए उनसे मिलने आए। जमानत पर बाहर आए लालू प्रसाद यादव अभी नई दिल्ली में ही अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर रुके हुए हैं। हाल के दिनों में उन्होंने मुलाकात का दौर शुरू कर दिया है। बीते दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार से भी लालू यादव की मुलाकात हुई थी। शरद भाई हम लोग से सीनियर लीडर हैं, और शरद जी के बीमार होने से और नहीं पार्लियामेंट के मेंबर रहने से आज सूना पड़ा हुआ पार्लियामेंट। हर इशू पर
जातीय जनगणना हो या जो भी हो या मंडल कमीशन का सभा का हो, काफी संघर्ष, मतलब हम तीनों आदमी मिलके मुलायम सिंह जी, शरद भाई सब, और अफसोस है कि अस्वस्थ हैं। अभी इलाज चल रहा है, हम लोग की शुभकामना है कि जल्दी ठीक हो जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? इसका हो जाना चाहिए, प्रकाशन होना चाहिए कि कौन कौन है, क्या है। और अब खबर कोविड से जुड़ी हुई। कर्नाटक ने अपने पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र और केरल से आने वाले लोगों के लिए एक बार फिर से आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी कर दिया है। इन दोनों ही राज्यों में मामले बढ़ते हुए नजर आए थे। केरल में खास तौर पर मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, प्रतिदिन नए केस, और कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बावजूद फिर भी लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं। तेज बारिश से झरनों में बहार आई और कोरोना के बावजूद लुत्फ उठाने वालों के कदम नहीं थमे। परिवार के साथ डुबकी लगाने वालों का हुजूम। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन की और भी मिसालें। कर्नाटक केरल बॉर्डर पर कासरगोड में एक वैक्सीन सेंटर पर लड़ाई। सोशल और एंटरटेनमेंट एक्टिविटी में हमको थोड़ा कड़ी पाबंदी रखनी पड़ेगी इस अगले दिनों में, क्योंकि मैं जैसे पहले बोल रहा हूं, अगर हम 5% का नंबर पहुंच जाते हैं तो 5 से 30% जाने में हमको 1 महीने से कम लगेगा, अगर हमारा स्वभाव ठीक नहीं है तो ये हम लोगों को समझना जरूरी है कि ये सरकार नहीं कर सकता। अब सरकार को हम बोल नहीं सकते कि मैं घूम रहा हूं, मैं खुशी से सेलिब्रेट कर रहा हूं, आप उसके बाद बेड अरेंज करके रेडी रखो। डॉक्टर्स की चिंता की वजह भी है। दक्षिण कर्नाटक के कई इलाकों में अब भी संक्रमण की दर 5% के आसपास है, लेकिन इसके बावजूद लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं और इस शहर बेंगलुरु का हाल बेहाल है। इस भीड़ को देखकर नहीं लगता कि इस शहर में तकरीबन 2 महीने का लॉकडाउन था और थोड़े दिन पहले यहां संक्रमण के 28,000 मामले एक दिन में सामने आए थे। वो समझते ही नहीं है ना, हम कितना भी समझाओ नहीं समझेंगे। अभी मैंने आपने देख लिया ऐसे तो फट मास्क कैसे कर दिया, नहीं देखा है तो बस ऐसा ही रहेगा। दूसरे को आप 2 लगा दिया है, हमें 1 लगा दिया है। किसी और ऐसा आए में आए तो हमें तो बोले तो मास्क लगा दो, प्रिकॉशन लगा दो, आपका काम देखो। हालांकि पड़ोसी राज्य केरल और महाराष्ट्र से आने पर आरटी-पीसीआर की 3 दिन पुरानी रिपोर्ट अब अनिवार्य है, लेकिन राज्य में संक्रमण की दर 1.2 से ऊपर है। ऐसे में हो सकता है कि रोकथाम के लिए कुछ नए कदमों का जल्द ही ऐलान किया जाए। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।